नमस्कार। एनर्जी कैप्सूल बबीता द्वारा और आज का एक बड़ा ही बहुमूल्य टॉपिक, हर समस्या का समाधान कैसे करें। हर समस्या का समाधान कौन नहीं जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हर समस्या का समाधान हमें मिल सके। शालिनी नमस्ते, कैसी हैं आप? मुझे खुशी है कि आपके पिताजी सकुशल अस्पताल से वापस आ गए, लेकिन कुछ समाचार ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा सुखद नहीं है और सभी को बच के रहना है। ये बहुत ही कठिन समय है, कठिन घड़ी है। जय श्री कृष्ण अलका, खुशी है कि आज आप बहुत दिनों बाद हमारे साथ सम्मिलित हैं हमारे इस ग्रुप में, कार्यक्रम में। व्यस्त रही होंगी आप, अवश्य सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आप लोगों तक मेरी आवाज सही आ रही है? नमस्ते, स्वागत है आपका। तो बात करते हैं आज, मौसमी नमस्ते, कि समस्या यानी कि प्रॉब्लम्स, यानी कि जीवन जीते समय जो कठिनाइयां हैं उनको हम किस तरीके से संभालें, कैसे उनको पार करें, किस तरीके से हम उनसे दुखी ना हो, उनसे परेशान ना हो। बहुत मुश्किल है। इंसान है और इंसान जो है वो, यार ग्लोइंग क्या बात है। बस आप सबका प्यार है धन्यवाद। तो इंसान है तो इन सब चीजों से, इन कठिनाइयों से, इन समस्याओं से उनको झेलते हुए जब आगे बढ़ता है, उनसे परेशान ना हो, तो ये तो मुनासिब नहीं है। लेकिन जो मुनासिब है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने थीम दिया, मैंने ये अट्रैक्ट करने के लिए नहीं दिया है। नमस्ते गीता, नमस्ते आशा। जो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, हम सभी पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं, लेकिन उसी पढ़ाई लिखाई से सब अपनी अपनी तरीके से निचोड़ निकालते हैं और जीवन के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं, यापन करते हैं, या उनको, समस्याओं को, कठिनाइयों को सुलझाते हैं या उनसे पार पाते हैं, वो एक दूसरे के साथ साझा करते हैं और शायद कहीं ना कहीं कोई उससे सीख ले लेता है, एक रिवीजन हो जाता है कि हाँ ऐसा करके देखते हैं। नमस्ते आशा, नमस्ते दर्शना और बाकी लोग जिनके नाम मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्ते। और हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है कुछ एक चीज में, और उसके बारे में मैं आप सभी से साझा करूंगी। नमस्ते शिप्रा, आई नीड द कैप्सूल डेस्परेटली वेरी टाइमली फॉर मी। अक्सर ऐसा होता है शालिनी कि जब हम, आपके जहन में वो बात चल रही होती है और शायद ब्रह्मांड उसको सुन लेता है और कहीं ना कहीं से वो कैप्सूल आ जाता है, कैप्सूल के फॉर्म में आ जाता है, या किसी भी तरीके से आप तक वो, क्योंकि आप वो प्रश्न पूछ रही हैं, आप यूनिवर्स से पूछ रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि यदि जैसे पहले चूल्हे पे खाना पकाते थे, आज भी बहुत से लोग पकाते हैं, तो जब लकड़ी जो है उसकी आग मंद हो रही होती है, उपले की आग मंद हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं? उस आग को तेज करने के लिए क्या करते हैं? आप लोग उत्तर दीजिए। आग मंद ना हो तो क्या करते हैं? या बिजली चली जाती है तो हम अगर जहाँ पे हमारा मीटर लगा हुआ होता था, अब तो दूसरी तरीके से बिजली आती है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब कुछ, तो जब वो चली जाती थी तो हम क्या करते थे? फ्यूज चेक करते थे, है ना, और उसको दोबारा से ठीक करते थे। या जब अग्नि मंद होने लगती है चूल्हे की, तो उसको हम और तेज करते हैं, हवा देते हैं, तो अग्नि तेज हो जाती है। इसी तरीके से फूंक मारते हैं, राइट।
इंग्लिश में आप लिखने में सोचिए क्या है, फूंक मारती है। यस, फूंक मारते हैं। तो यही काम हम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं के साथ करते हैं शालिनी, हम उन्हें फूंक मारते हैं। हम जितना फूंक मारते हैं अग्नि या समस्या रूपी अग्नि उतनी ही तेज होती है। तो जितना हम उसको हवा देंगे, जितना हम उसके बारे में सोचेंगे, जितना हम उन चीजों को लेके परेशान होंगे, वो उतनी ज्यादा प्रज्वलित होंगी, उतनी ज्यादा हमें जकड़ेगी। तो हमें बदलना क्या है? हमें समस्या का निदान किस एक चीज में है? समस्या या कठिनाई किसी को भी सुलझाने में या उससे पार पाने में सिर्फ एक ही निदान है, वो है आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है वो जो आप अपने साथ करेंगे। तो चूज करना पड़ेगा दो मुश्किलात में कौन सी चीज को आप अ, अपने लिए उसका चयन करेंगे। वो जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो, जिससे आपका शरीर दूषित ना हो। लोगों को बीपी हाई हो जाता है या बहुत लो हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं, फेंट हो जाते हैं, बहुत तबीयत खराब हो जाती है। किसी के लिए वही समस्या बहुत बड़ी होती है, किसी के लिए वो बहुत छोटी होती है। तो समस्या किसके लिए कितनी ज्यादा है या कम है, इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है, ना ही उसका जजमेंट कर सकता है। कि एक बच्चे के लिए वो बात जो है बड़ा नहीं समझ सकता है, वयस्क नहीं समझ सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बात बहुत बड़ी हो सकती है। किसी बुजुर्ग के लिए कोई एक छोटी सी चीज उनके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। उनका चश्मा नहीं मिल रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ी, जबकि उनको सुबह तक चश्मे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चश्मा नहीं मिल रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो वो उस चीज को लेके बहुत परेशान है, और इतना परेशान है कि उन्होंने अपने शरीर को बीमारी लगा ली है। क्यों? क्योंकि बच्चे से प्यार करते हैं और उसके लिए परेशान है। लेकिन सबको ये समझना पड़ेगा, गीता सिंह राठौर आपका स्वागत है। सबको ये समझना पड़ेगा कि इस जीवन में, इस जीवन काल में, देखिए हम सब काल में बंधे हुए हैं, समय में बंधे हुए हैं, कोई भी चीज अनिश्चित रूप से नहीं है। आज है कल हो ना हो, और समय तो ऐसा चल रहा है कि बहुत जबरदस्त कल हो ना हो, है ना? तो इस जीवन काल में एक एक टेबल की तरह हम सब हैं। टाइम टेबल जो होता है ना, वो उसकी तरह हमारा एक निश्चित काल। इस निश्चित काल में एक हमारे जीवन की कहानी है। वो कहानी हमसे शुरू होती है, हमारे शादी से पहले का परिवार होता है, शादी के बाद का परिवार होता है, फिर कुछ लोग और जुड़ते हैं, एक सामाजिक हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, उस बस उसी में हम बंधे हुए होते हैं। तो हमको ये डिसाइड करना है कि इस जीवन काल में जब कुछ भी अनिश्चित नहीं है, और दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि हर चीज का नियम है। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना नियम के नहीं है। सुबह है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, और फिर दूसरी सुबह आएगी। मतलब इतना बंधा हुआ प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार हमारी प्रकृति चलती है, जिसका हम पहले दिन से आप सबके साथ साझा कर रहे हैं कि कुक राइट ईट राइट, उसी नियम से बंधा होना चाहिए। तो इस नियम से जब हम बंधे हुए हैं तो उस नियम से हम कैसे छूट सकते हैं कि हर समस्या का समाधान इस यूनिवर्स में ही है। उसमें हम और आप परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं? अपना ध्यान रख सकते हैं। अपना ध्यान रखने के लिए जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं या जो भी कठिनाई आपके जीवन में आती है, उन सबको हवा नहीं देना, उन सबको फूंक नहीं मारना है। कैसे नहीं मारना है? अपने आप को आपको उस जगह से हटाना पड़ेगा, अपने आप को सोच से आपको हटाना पड़ेगा, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग। अपने माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपने माइंड को कहना पड़ेगा कि अगर, और ये बात सच है, जितना आप किसी एक नेगेटिव चीज के बारे में या जो हालात आपके नेगेटिव हो रहे हैं, जिसको आप नेगेटिव मानती हैं, उसके बारे में सोचेंगी, उसके बारे में बात करेंगी, चाहे वो किसी का क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, वो चीज वापस होती रहेगी। वो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे वो ये हालात हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो किसी के साथ आपकी गुस्से वाली बातचीत हो, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे, जितना आपको उसके बारे में नेगेटिव होंगे, उतना ज्यादा वो चलती रहेगी, वो रुके पानी की तरह आपके साथ रहेगी। और जैसे ही आप उसको इग्नोर करना शुरू करेंगे, जैसे ही आप उसके बारे में ये कहेंगे कि बात आई और गई, जो होगा देखा जाएगा, इस
इस दृष्टिकोण के साथ जब आप चलते हैं तो अपने आप जो समस्या है वो हल होने लगती है। हम सब कहते हैं हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर में अगर विश्वास रखते हैं या किसी भी एक ऐसी एनर्जी में आप अगर सच में विश्वास रखते हैं तो आप कठिनाइयों और समस्याओं से बहुत दूर खड़े होंगे। क्योंकि अगर विश्वास रखते हैं तो फिर उसी को दीजिए ना, ये सौंपिए अपनी कठिनाई और समस्या का हल। और जो समस्या कठिनाई है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए और ग्रहण करके बस उससे आगे बढ़िए। तो करना बहुत मुश्किल है, ये मैं फिर कहूंगी कि कहना बहुत आसान है, पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके अलावा कोई हल भी तो नहीं है। अगर हल है तो वो हल ये है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से बीमारी ग्रस्त कर लीजिए और आपकी बीमारी को ना सिर्फ आप झेलेंगे बल्कि आपके घर में सभी परिवार वाले उससे ग्रस्त होंगे। थोड़े दिन तो वो शायद आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे भी, बहुत प्यार करते हैं तो शायद बहुत समय तक देखेंगे, लेकिन अंत में सब के सब यही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई आर या पार। सही कह रही हूँ, है ना? So, ma'am, if that thing stuck to your roots, how can I ignore? If that मतलब अगर आप मतलब ये समस्या आप थोड़ा सा और समझाएंगे तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन मैं मुख्यतः तौर से यही कहूंगी कि रूट्स हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, कहीं पे भी कोई समस्या हो, उसको अगर आप हवा देंगी हर आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत सारे प्रेरणादायी वीडियोस होते हैं, उनको देखना बहुत आवश्यक है, गानों को सुनना, गीत को सुनना बहुत आवश्यक है, प्रेरणादायी कहानियों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसको पढ़ के, इनको सुन के हमें बहुत ज्यादा जीवन जीने का एक नजरिया मिलता है। तो ये जरूरी है कि आप अपना नजरिया बदलें, और उस नजरिए को अगर नहीं बदलेंगे तो इसको कोई मैं या कोई भी डिवाइन सोर्स या कोई भी मोटिवेशनल टॉक आपको आपके तरीके से अलग जुदा नहीं कर सकता यदि आप ना चाहें। और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस सिर्फ ये है कि हंसते खेलते हुए, इग्नोर करते हुए अपने जीवन को आप खूबसूरती से चलाएं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतनी गहन तकलीफों में रहते हैं, लेकिन वो अपना जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो बदले रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं हमेशा, और अपनी जिंदगी को जीते हैं, और जीते ही नहीं, जीतते हैं। यानी कि दे विन। सो जब आप इसको जिएंगे नहीं और जीतेंगे नहीं तो आप अपने शरीर को समाप्त कर लेंगे, खोखला कर लेंगे, है ना? और कोई प्रश्न इसके बारे में? मैं चाहती हूँ आप लोग पूछें तो हम उसको, उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ कि चॉइस नहीं है। समस्याएं समस्या इज इक्वल टू लाइफ। वो समस्या जिसमें कि शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विजुअली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, खुद नहीं है तो घर में कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है या लाइफ में पैरालिसिस हो गया है। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है। उसके बाद वो रिश्ते, कुछ ऐसे रिश्ते जो बिल्कुल ही नजदीकी है, जिनके साथ जीना पड़ता है और बिल्कुल वो जीवन में जहर बोलते हैं और आप छोड़ नहीं सकते वो। फिर आसपास की कुछ ऐसी सिचुएशंस, कोई बहुत निकटतम जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, या किसी की एक्सीडेंट मृत्यु जो बहुत आपके निकट थी, मतलब बहुत सारे बहुत तरीके की कठिनाई होती है। और कुछ नहीं है तो कोविड का समय चल रहा है, लोगों के बिजनेस ठप हो रखे हैं। तो जीवन है तो जीवन इज इक्वल टू समस्या एंड कठिनाई। ये डिपेंड करता है कि आप उस समस्या या कठिनाई को किस तरीके से देखते हैं, कैसे उसको देखिए। जीवन जीना, खूबसूरती से जीना, हॉलिडे पे चले जाना, कुकिंग कर लेना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेना, मेकअप कर लेना, यहाँ बैठ के बातचीत कर लेना, ये सब एक तरफ है, लेकिन किस तरीके से आप असल तौर पे अपने जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है।
शालिनी, मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं थोड़ा-सा लैपटॉप दूर रखा है। शो जो भी कुछ आप बोल रही हैं सुनकर बहुत ही रिलैक्सिंग लग रहा है, बिकॉज़ हम उम्र से ऐसी बात बहुत असर करती है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है। अगर यही बात कोई बड़ा बोलता है, तो लगता है कि उपदेश चल रहा है। थैंक यू शालिनी। या बिल्कुल, इट मेक्स अ डिफरेंस कि जब आपकी हम उम्र या आपके साथ वाले लोग इस तरीके की बात करते हैं, तो ज़्यादा समझ में आती है कि हाँ, ये बिल्कुल मैं आपके साथ बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। और छोटी-सी ज़िंदगी है, छोटी-सी ज़िंदगी में छोटे-छोटे, बड़े-बड़े दुःख-सुख सब हैं। जब हम सुख एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें दुःख भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुःख भाई-बहन हैं। तो दोनों के साथ जीना पड़ेगा, दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दुःख को सुख में बदलना पड़ेगा और हमारा जीवन हमें देखना है कि हम अपने जीवन को किसी और के लिए सुखमय कैसे बनाएँ। जब ये हमारा दृष्टिकोण होगा, तो शायद कहीं न कहीं बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा आपके अपने जीवन में। तो हर समस्या का समाधान, मैं दोबारा से दोहराती हूँ, आपके नज़रिए में है, आपके दृष्टिकोण में है, आपकी खुद की समझ में है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं। चॉइस वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन 2 चॉइस है। एक, सोच-सोच के, उसको फूँक-फूँक के, उसको प्रज्वलित कर के, उसका हवन कर के आप उसको और ज़्यादा बड़ा बनाएँ। किसी भी समस्या को, उसके बारे में खूब बातें करें, खूब लोगों से चटकारे ले लेके ऐसा हुआ, वैसा हुआ। किसी और से नहीं, अपने पक्की सहेली से ही कर रहे हैं। जितना किसी से भी, किसी ट्रस्टवर्दी से भी अगर आपने उस बात को यहाँ से वहाँ किया, तो वो आपने उसको फूँक दी। आपने उसको और ज़्यादा बड़ा बना दिया। तो उसको आपने एक पुलिंदा बना के जलाना है और यूनिवर्स में फेंक देना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, आपने उसको भूल जाना है। और सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी ऐसा कोई विचार आए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, जब भी ऐसा कोई विचार आए, आप फट से कुछ और करने लग जाएँ। उसको अपने हाथ से कट, कट, कट करके बोलें कि नहीं, मुझे ये नहीं आना, 3 बार ताली बजाएँ और उस कहें कि जाओ। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये हमारे साथ चिपक जाती हैं। आपको अपना बैठने का कोना बदलना है, अपने प्लांट के साथ बातें करने लगनी है, जो भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये प्रैक्टिस से आएगा, इसके लिए आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। यही चॉइस है और दूसरी चॉइस ये है कि आप ये सब करके नेगेटिविटी ला के, पाल के और अपने शरीर को खराब कर लें। शरीर को खराब करने के आपके अंदर बीमारी होगी ही होगी। हेडेक होगा ही होगा, दिन भर आपको सिर दर्द रहेगा, दिन भर आपका बीपी हाई रहेगा या लो रहेगा, दिन भर आपको कमज़ोरी रहेगी। तो ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो सब इन्हीं कारणों से होती है, क्योंकि आप खान-पान चाहे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो खान-पान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए खान-पान के साथ आपका माइंड और सोल दोनों चीज़ें जो हैं, वो एक साथ जुड़ी होनी चाहिए, तभी तो ब्रह्मांड बनेगा ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते, मैं आपके संदेश फ़ेसबुक पर पढ़ती हूँ और उनके उत्तर देती हूँ। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, किसी और को कोई भी और दुविधा है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उन चीज़ों को मैं लेकर आपके साथ एज़ बबीता कैप्सूल आऊँगी और साझा करूँगी। एक और बहुत अच्छी आपके साथ सोच मैं साझा करूँगी कल-परसों में, जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा आपकी कई समस्याओं को सुलझाए। तो नमस्ते, बहुत-बहुत प्यार आप सबको। धन्यवाद। हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ये होना है, ये तो होकर रहेगा बिल्कुल। शुभ रात्रि, नमस्कार।